वेबग्योर इंटरनेशनल स्कूल ने जर्मनी के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जर्मनी के स्टटगार्ट से 26 छात्र और शिक्षक भाग लेने के लिए आए। मुख्य अतिथि एंजेलिका हाफ ने युवाओं के बीच समझ और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर विश्व में चल रहे युद्धों के समय में। उन्होंने कहा, आज के समय में युवा मस्तिष्कों को एक दूसरे की संस्कृति और अनुभवों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। वेबग्योर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन जनार्दन गुप्ता और डायरेक्टर नदीश गुप्ता ने ये कार्यक्रम हमारे छात्रों को विश्व स्तर पर सोचने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। हम अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वैश्विक स्तर पर पहुंचने का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रिंसिपल एनपी सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्व स्तर पर सोचने वाले और समस्याओं का समाधान करने वाले नागरिक तैयार करना है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के छात्रों ने आपस में बातचीत की और एक दूसरे से सीखा। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संस्कृति और आतिथ्य की गर्मजोशी को सराहा, जबकि वेबग्योर के छात्रों ने जर्मन संस्कृति और शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में वेबग्योर इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने रामायण के अभिनय और नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। जर्मन छात्रों और शिक्षकों ने भी अपने नृत्य प्रदर्शकों से दर्शकों को आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने अपनी संस्कृति की झलक दिखाई। इसके अलावा पिलखवा के एसएचओ रघुवीर सिंह और पुलिस अधिकारी गौतम ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा अभियान पर दर्शकों को जानकारी दी। वेबग्योर इंटरनेशनल स्कूल ने हापुड़ जिले में पहली बार इस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे पिलखवा के छात्र अब दिल्ली और नोएडा के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम सबके सामने थे अरविंद सिंह। धन्यवाद संचालक महोदय। समर्पित मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है और मेरा प्रयास है शंकर हनुमान जी द्वारा लिखा, मैंने नहीं लिखा और कवरेज के लिए काफी समय लेकर के बैठे हैं, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को संक्षिप्त ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ जितना कम से कम समय लगे। आशीर्वाद ने कहा आपका भोला भाई का थोड़ा बहुत जो भी वक्तव्य बोलना है बोलेंगे। उसके नाम और परिचय बता दें। डॉक्टर अरविंद सिंह। अरविंद जी, किस तरह के एल्बम की लॉन्चिंग थी? ये एक गीत लिखा गया था मेरे द्वारा, रघुकुल चला राम के द्वारे। राम के द्वारे का मतलब कि राम ही मेरे सब कुछ है। अगर राष्ट्र संपूर्ण राम पर समर्पित है और राम ही राष्ट्र है, इस कल्पना के साथ एक गीत लिखा था कि गाया गया था मेरे द्वारा, जो है जिसको गाए थे राजन तिवारी जी ने। हमारा संदेश ये था इस गीत के माध्यम से देने का कि जो वर्ण व्यवस्था हमारी है उसको लेकर के जाति पात में जो लोग बटे हुए हैं, वे एकजुट होकर के ये जो ताकतें जो हैं उनका सामना करें तथा राष्ट्र को समृद्धि और राष्ट्र पर किसी तरह का आँच नहीं आने दें। न भारत झुका है न झुकने दें, इसलिए जो है भारत की सभ्यता संस्कृति बरकरार है। अभी इसके कई गाने आए हैं? अब ये पहला गाना है और आगे जो है ये किस प्लेटफार्म पर अब आप लोग हैं जिस प्लेटफार्म पर डालेंगे। पुराने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है, कैसा अनुभव रहा रघुकुल चले राम के द्वार? देखिए, कभी पत्रकार का पहला धर्म होता है राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य। मेरा कर्तव्य लेखनी से था, प्रिंट मीडिया में था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, डीडी न्यूज़ से जुड़ा हुआ हूँ। तो पत्रकारिता के माध्यम से मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा था। अब गीत के माध्यम से इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये मेरा एक प्रयास है और मैं चाहूँगा कि इस गाने को सुने लो और उसे सीख लेते हुए देश को, राष्ट्र को कुछ न कुछ अपने योगदान दे करके सुसज्जित और सुदृढ़ करें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।